अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास होता क्या है। सो अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस अराउंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ऊप्स में होता क्या है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अराउंड ऑब्जेक्ट्स पे काम करना होता है रैदर देन उसके फंक्शंस पे और उसके फंक्शंस वगैरह पे उस पर नहीं करना होता, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पे करना होता है। और ओप्स इज़ अ वेल सूटेड फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड फ्रीक्वेंटली अपडेटेड सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे हमारे पास काम करती है। एंड देन हमारे पास आता है इसके कोर प्रिंसिपल्स जो आज हमने डिस्कस करने थे। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसके हमारे पास 4 बेसिक इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। इसी पे हमारे पास जो ओप्स है इसी पे बेस करती है। अब देख लेते हैं कोर प्रिंसिपल इसके क्या हैं। इनकैप्सुलेशन है फर्स्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी पहले डिफाइन देख लें। बंडलिंग डाटा एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर को, उसके फंक्शनैलिटीज़ को कह रहे हैं। एंड मेथड्स, फंक्शंस that operate on the data into a single unit is called an object. This help is in hiding the internal state of the object and only exposing the control interface. इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन में हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें ना जो हमारे पास जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके पीछे हमारे पास उसके सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं। हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, किसी ऐप को डेवलप कर रहे होते हैं, इसके हम लोगों ने जस्ट उसका इंटरफेस शो करवाना है। जैसे हम ऐप्स वगैरह को देखते हैं उसको शो करवाना है, और पिछले की सारी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जो भी डिटेल है उसको हाइड कर देना है। बेसिकली वो हमारे पास हो गया इनकैप्सुलेशन। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय मॉडलिंग क्लासेस। सिंप्लीफाई कर लेना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्लासेस में डिवाइड करके अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम वाइल हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ये भी उसी के तरह इनकैप्सुलेशन से मिलता जुलता है। इसके अंदर भी हम लोगों ने उसकी डिटेल को हाइड करना होता है, अननेसेसरी डिटेल को हम उसमें। तो हम लोगों ने सारा कोड जो उसके ऐप के पीछे की कोडिंग थी इनकैप्सुलेशन में वो हाइड करना था। और इसके अंदर हम लोगों ने सारी पिछली डिटेल को हाइड करना था। और इसके अंदर हम लोगों ने जो अननेसेसरी डिटेल होगी उसको हाइड करना है, अननेसेसरी डिटेल को। अब इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है, creating new classes based on existing ones, allowing for the reuse of code and then creation of a radical relationship between classes. इनहेरिटेंस के मतलब से हम लोगों को पता चल रहा है कि इनहेरिटेंस जो हम लोग अपने फोर फादर से जो भी प्रॉपर्टीज़ गेन करते हैं, जो जीन्स के थ्रू आती हैं, वो इनहेरिटेंस हमारे पास होता है। क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस, इसके अंदर हम लोग आगे आगे देखेंगे जब कोडिंग करेंगे कि कैसे हम लोग उसी क्लास की बेस पे क्लास एक बनाएंगे, उसी से एग्जिस्टिंग क्लास नेक्स्ट बनाएंगे। तो वो कैसे बनेंगी, वो उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ लेंगी। allowing for the reuse of code and the creation of a radical relationship between classes. एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसका चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखें तो पॉली मीन सेम और मॉर्फिज्म मीन डिफरेंट शेप्स, है ना। पॉली मीन डिफरेंट और मॉर्फिज्म मीन शेप, सॉरी। अलाउइंग, अच्छा अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अलाउइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। अब अलाउ करना है हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस को टू बी ट्रीटेड एज अ कॉमन सुपर क्लास, के एक ही पहले उसकी डिफरेंट शेप्स में बनेंगी क्लास के आगे, वो डिफरेंट उसके वो बनेंगे। टिपिकली थ्रू इंटरफेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनेबलिंग वन इंटरफेस टू बी यूज फॉर अ जनरल क्लास ऑफ अ फंक्शंस एक्शंस। ये नेक्स्ट इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, आज इसका जस्ट ओवरव्यू देना था। अब नेक्स्ट इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और ओप्स के क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी
बेटर अलाइनमेंट विद रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी से अगर हम लोग देखें तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड इम्प्रूविंग मेंटेनेबिलिटी। इसके अंदर उसकी मेंटेनेबिलिटी भी हमारी सी जैसे सी है और दूसरी लैंग्वेजेज हैं उनसे बढ़ के ओप्स हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे एंटिटीज़ पे काम करती है, तो ये ज़्यादा बेटर वे में उसको इम्प्रूव करती है रीयूजेबिलिटी को। बेटर अलाइनमेंट विद रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, कि बेटर अलाइन करती है उसको रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को, मीन्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के बेस पे ही करेंगी ना। बाय मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ओप्स अलाइन मोर क्लोजली विद हाउ वी थिंक अबाउट एंड इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आगे इसके आगे इन्हेंस मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के भी वही चीज़ें हो गई। द यूज़ ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स मैनेज complexity by allowing developers to focus on a high level structure without needing to worry about implementation details। आगे ये देखिए ना, वही बात हो गई कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों इस तरह के मेथड हैं कि वो इनकैप्सुलेशन में जैसा कि वो पीछे से डाटा सारा हाइड कर रहा है, जो उसके पिछले ही कोडिंग हुई हुई है, जो भी चीज़ बनी हुई है उसके पीछे, जैसे कोई भी ऐप रन करिए उसके पीछे सारी कोडिंग हुई हुई है, तो वो उसको हाइड करके हमारे पास उसका इंटरफेस शो करवा रहा है, वो इनकैप्सुलेशन में आ रहा है। और एब्स्ट्रैक्शन में जो भी हम अननेसेसरी डाटा जो हाइड करते हैं वो आ रहा है। ये इसके हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, कि वो हाई लेवल स्ट्रक्चर्स उसके स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं विदाउट वरी टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के। अगर उन डाटा कोई असेस ना कर सके ऐसे, वो मतलब उनको कोई ख़तरा ना हो कि उनकी हैक हो सके। नेक्स्ट वही इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म फर्दर फैसिलिटेट कोड रीयूज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म है ये भी हमारे पास इसकी मेंटेनेबिलिटी को, रीयूजेबिलिटी को फ्लेक्सिबल कर देता है। ठीक है, आ गया मॉडुलर डिज़ाइन। OOP encourages modular designs where component of the system can be developed, tested and maintained independently. This lead to more robust and adaptable software system। मॉडुलर डिज़ाइन में भी ये OOP इंकरेज करता है मॉडुलर डिज़ाइन। मॉडुलर डिज़ाइंस पता ही होगा, मॉड्यूल छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना। वेयर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिवेल्प, जिसमें कंपोनेंट्स डिवेल्प हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी इंडिपेंडेंटली हो रही है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ओके, तो आज का ये था हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।